नमस्कार दर्शकों, आज हम आपका परिचय शहर की एक दूसरी हस्ती से कराने जा रहे हैं। वैसे तो सुरेंद्र कुमार चौधरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी आपको आपके लिए बता दें कि ये पूर्व में चौधरी पूसाराम के निजी सचिव और एफएड के प्रबंधक रह चुके हैं। स्वागत है चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, सरकार से विकास के नाम पर शहर के लिए काफ़ी पैसा आया, तो आप धरातल पर उस विकास को किस रूप में देखते हैं? नारनौल नगर परिषद के अंदर विकास कार्य के नाम पर हरियाणा सरकार और विशेषकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने खूब पैसा भेजा पिछले 5 सालों के अंदर। मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ कि लगभग 200 करोड़ रुपए के लगभग विकास कार्यों के लिए पैसा यहाँ पर आया, लेकिन वो पैसा कहाँ लगा वो दिखाई नहीं दे रहा। आज सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी ऐसी नगर की सड़क नहीं जिसमें खड्डे ना हो। पैदल चलना तो दूर की बात है, दुपहिया वाहन और कार का चलना भी बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार महापुरुषों के चौराहों पर चाइनीज फव्वारे लगाए गए। वो 2-4 दिन जब तक ठेकेदार की पेमेंट हुई तब तक तो वो चले थे, उसके बाद वो आज तक बंद पड़े हैं। इसी प्रकार नगर के अंदर मट्टी डलाने के नाम पर सुना गया, पीछे समाचार पत्रों में भी सोशल मीडिया पर भी, कि फर्जी बिल डाले गए। इसी प्रकार ऐसा एनओसी के नाम पर डेली 5 से 10 लाख रुपए की अधिकारियों द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा एनओसी के नाम पर खुली लूट की जा रही है। ऐसा कोई सा भी काम नहीं। विकास कार्यों के अंदर 30 से 35% तक जहां कमीशन लिया जाता हो, वहां काम की क्वालिटी क्या होगी? मेरा कहने का मतलब ये है कि नारनौल नगर परिषद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, और अगर इसकी ईमानदारी से जांच कराई जाए तो ये एक महाघोटाले के रूप में आएगी। मैं तो आपके माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि आपने जो पैसा भेजा था वो पैसा कहाँ गया, इसकी विजिलेंस से जांच कराई जाए ताकि जनता को पता लगे, और आम जनता को भी और सरकार को भी, और जो इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आपके कहने के अभिप्राय से तो ये लगता है कि अतीत के जो पहले चेयरपर्सन रही हैं तो उनका भी भ्रष्टाचार में पूरा हाथ रहा। नहीं, ये तो पूरा सिस्टम ही है। नगर परिषद में नीचे एक जेई से लेकर के सारे अधिकारी और सारे जनप्रतिनिधि, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पूरी नगर परिषद ही भ्रष्टाचार के अंदर पूरी तरह डूबी हुई है। इनका एक ही काम रह गया, नगर परिषद की ज़मीनों पे कब्जा करवाना, विकास कार्यों के अंदर कमीशन खाना, और ऐसा कोई काम नहीं। चाहे इन्होंने सफाई के लिए टेम्पो खरीदे, उसमें भी पैसे, मतलब जहां भी आप हाथ लगाओगे आपको भ्रष्टाचार की उसके अंदर संलिप्तता जरूर इनकी पाई जाएगी। अब नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, प्रधान पद के काफ़ी प्रत्याशी मैदान में हैं। भावी चेयरपर्सन के लिए क्या उम्मीदें रखते हैं कि वो शहर के लिए, विकास के लिए किस कार्य को प्राथमिकता के तौर पे करें? ये चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं, और पिछले कुछ महीनों से आम जनता भी काफ़ी जागरूक हुई है, और एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बयार बह रही है कि एक ईमानदार यहाँ से कैंडिडेट जीतना चाहिए। तो मेरी भी आपके माध्यम से ये आम जनता से अपील है कि वो एक ऐसा प्रधान चुने जो कि नगर की हालत को सुधार सके, क्योंकि आने वाले 2-4 सालों में हमारा शहर भी विकास कार्यों में अव्वल नंबर पर होगा, क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज, लॉजिस्टिक हब, हमारे चारों तरफ जिस ढंग से नेशनल हाईवे बने हैं, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी आनी हैं। जिले का मुख्यालय होने के नाते यहाँ पर कम से कम लगे भाई हमारा शहर इतना सुंदर है, ताकि जनता यहाँ पर बाहर से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आए। तो मेरी तो आम जनता से यही अपील है कि 36 बिरादरी के ऐसे कैंडिडेट को चुने जो कि आपकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे, और नगर परिषद के अंदर पूरी ईमानदारी से काम करें, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां उनको माफ़ नहीं करेगी। शहर में एक मुद्दा और काफ़ी चर्चित है, छलक नाला, और चर्चाएं यहाँ भी है कि उसके भ्रष्टाचार के छींटे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर भी है। इसके बारे में आपका क्या है? छलक नाले का ये मामला वैसे काफ़ी पुराना है, और इसकी जब मांग की गई थी तो ये नाला पूरी तरह कवर होना था, लेकिन बाद में अधिकारियों ने मिलकर के ठेकेदार के साथ इस नाले को ओपन कर दिया गया। इसकी ड्राइंग महावीर चौक पर भी लगाई गई थी,
दिखने में बड़ी सुंदर लगती थी, लेकिन वास्तविकता के अंदर वो बिल्कुल उसके विपरीत है। तो इस छलक नाले की है, काफ़ी वहाँ के पार्षदों ने भी, मोहल्ले वासियों ने भी काफ़ी इस मामले में उठाया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं इस आपके माध्यम से मांग करता हूँ हरियाणा सरकार से कि छलक नाला क्या, नगर परिषद द्वारा पिछले 5 सालों में जो भी कार्य हुए हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। और मैं तो कहता हूँ विजिलेंस की जैसे भिवानी के अंदर जांच कराई वैसे ही जांच कराई जाए, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई। आप भ्रष्टाचार की तो बात करते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में खुल के बोल रहे हैं, लेकिन लगता है कि जनप्रतिनिधि का बचाव भी कर रहे हैं कहीं। नहीं, मैं बचाव नहीं कर रहा, क्योंकि जनप्रतिनिधि अपने लेवल पे काम कर रहा है और उसको भी चाहिए, वो यहाँ का जनप्रतिनिधि है, उसके संज्ञान में सारा मामला होगा। काफ़ी लोग उनसे मिले तो उन्होंने यही आश्वासन दिया भी मैं जांच करा रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि अब भी वो मंत्री है, 2.5 साल सरकार के बाकी है, अगर वो चाहे तो इसकी जांच उनको अवश्य करवानी चाहिए। चलो, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारे लिए समय निकाला, धन्यवाद।